अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस कवर करेंगे वो है 190 से लेकर 195 तक। इसमें जो है ये सब सेक्शंस जो डील करते हैं वो है सब एजेंट्स के रिलेटेड। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन आ जाता है 190। व्हेन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट, एन एजेंट कांट लॉफुली एम्प्लॉय अनदर टू परफॉर्म एक्ट्स व्हिच ही हैज़ एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade, a sub-agent may, or from the nature of the agency, a sub-agent may be employed। इसमें यह बताया गया है कि कब जो है एक एजेंट जो है वो अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता किसी थर्ड पर्सन को एज अ सब एजेंट। जब उस एजेंट ने जो है लॉफुली वो एम्प्लॉय हो किसका, ये प्रिंसिपल का, ठीक है, और वो परफॉर्म कर रहा हो एक्ट जिसमें उसने एक्सप्रेसली एम्प्लॉयडली जो है वो अंडरटेकन दी हो, ठीक है, एक चाहे वो वर्बली हो, चाहे रिटन हो, चाहे उसके कंडक्ट और एक्ट से पता चला हो, तो उसने अंडरटेकन दिया कि वो तमाम काम जो है ना वो अपने उसके प्रिंसिपल के वो पर्सनली उसको परफॉर्म करेगा, इन अ पर्सन परफॉर्म करेगा, यानी खुद पर्सन, वो खुद एजेंट एज अ एजेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में जो है कोई भी एजेंट अपने किसी भी काम के लिए जिसको प्रिंसिपल ने जिसको एजेंट को अपॉइंट किया वो सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता अगर उसने जो है अंडरटेकन दी हो कि एक्सप्रेसली, इधर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, कि वो जो है पर्सनली सारे एक्ट को परफॉर्म करेगा, प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगा पर्सनली इन अ पर्सन, ठीक है। तो उस सूरत में कोई भी सब एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता। सब एजेंट क्या होता है इस अगले सेक्शन में बताया गया है। अ सब एजेंट इज़ अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। यानी एजेंसी कैसे क्रिएट होती है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान। इस रिलेशन को जो चीज़ क्रिएट करती है वो है एजेंसी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि सब एजेंट ऐसा पर्सन होता है जो किसके अंडर काम कर रहा होता है, वो एक्ट कर रहा होता है और कंट्रोल में होता है किसके, ओरिजिनल एजेंट के। जो ओरिजिनल एजेंट प्रिंसिपल का होता है उसके अंडर कंट्रोल जो है वो ये सब एजेंट जो है काम कर रहा होता है। बिजनेस ऑफ एजेंसी जो क्रिएट होती है उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड। इस सेक्शन में ये बताया गया है 192 में, वेयर अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल इज सो फार एज, एक सेकेंड, so far as regard third person represented by the sub agent, it is bound by responsibility for his act as if he were an agent originally appointed by the principal। अगर कोई सब एजेंट जो है वो प्रॉपरली तरीके से, सही तरीके से विद कंसर्न प्रिंसिपल के जो है वो अपॉइंट होता है रिगार्ड थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय द सच, और उसको रिप्रेजेंट को, प्रिंसिपल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब एजेंट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर वो जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा। कौन, सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा अपने कोई भी एक्ट के लिए, ठीक है। किसके, उसको प्रिंसिपल को। जैसे कि उसने एक ओरिजिनल प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट किया था, वो इसी तरीके से लाइबल होगा प्रिंसिपल को। एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट, द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। एजेंट जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसको, प्रिंसिपल को, अपने तमाम एक्ट के लिए। अपने तमाम एक्ट के लिए तो वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल को है, लेकिन वो सब एजेंट के तमाम एक्ट्स के लिए भी प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एजेंट ने जो है अपने उसके लिए जो है सब एजेंट को अपॉइंट किया है। तो ये जो सब एजेंट का एक्ट होगा उसके लिए भी एजेंट ही लाइबल है प्रिंसिपल को। इसके बाद हमारे पास सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल, द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और। अच्छा, अब क्या है कि सब एजेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसको होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट को, क्योंकि उसने उसको अपॉइंट किया है। वो प्रिंसिपल को नहीं होगा, लेकिन किसके केसेस में, अगर वो फ्रॉड करता है किसी किस्म का, या फिर विलफुल रॉन्ग करता है, कोई जानबूझ के कुछ भी गलत करता है, तो उस सूरत में जो है सब एजेंट लाइबल होगा किसको, प्रिंसिपल को, वरना जनरल रूल ये है कि वो लाइबल नहीं होगा प्रिंसिपल को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 193, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विदाउट अथॉरिटी। Where an agent without having authority to do so has appointed a person to do act as a sub agent, the agent stand toward
such person the relation of principal to an agent and is responsible for his acts both to the principal and to third person. The principal is not represented by the responsible for the acts of the person so implied, nor is that person responsible to the principal. अब इस सेक्शन में सिर्फ इतना सा बताया गया है कि अगर कोई एजेंट जो है विदाउट अथॉरिटी विदाउट परमिशन जो है वो किसी सब एजेंट को अपॉइंट कर लेता है तो उसकी तमाम जो एक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो सब एजेंट जो है ना वो अकाउंटेबल नहीं होगा, वो जवाबदार नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। किसको? प्रिंसिपल को जवाबदार नहीं होगा, ठीक है। तो उसके तमाम एक्ट्स की लाइबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? शिफ्टेड हो जाएगी, एजेंट के ऊपर आ जाएगी। और एजेंट जो है वो डायरेक्टली किसके लाइबल होता है? किसको अकाउंटेबल होता है? किसको जवाबदार होता है? तो वो होता है प्रिंसिपल को। तो अगर वो विदाउट परमिशन करेगा तो सब एजेंट जो है वो लाइबल होगा प्रिंसिपल। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आ जाता है 194। इसमें ये बताया गया है रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय the agent to act in business of agency, where an agent holding an express or implied authority to name another person to act for the principal in the business of agency has named another person accordingly. Such person is not sub-agent but an agent of the principal for such part of the business of agency entrusted to him. अब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई एजेंट जो है, एक मिनट पेन कर लो, अगर कोई एजेंट जो है वो किसी भी सब एजेंट को अपॉइंट करता है विद द परमिशन और विद द अथॉरिटी किसकी? प्रिंसिपल की, बिल्कुल रजामंदी से, नॉलेज से, सब कुछ हो के, तो वो जो है सब एजेंट जो है वो फिर किसको लायबल होगा? वो एज अ एजेंट ही ट्रीट होगा, वो सब एजेंट का नाम नहीं होगा, वो एजेंट ही ट्रीट होगा, ठीक है। उसका रिकॉर्ड में नाम एजेंट ही होगा, वो प्रिंसिपल का एजेंट ही कहलाएगा। अगर उसकी विद परमिशन विद सब चीज़ें जो हैं वो उसकी मर्ज़ी से, रजामंदी से हुई हैं प्रिंसिपल की, तो वो प्रिंसिपल का एजेंट ही है और वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होगा, डायरेक्टली जवाबदार होगा किसको? प्रिंसिपल को। इस सेक्शन में सिर्फ इतनी सी बात की गई है। सेक्शन 195 हमें ये बताता है कि एजेंट्स ड्यूटी इन नेमिंग सच पर्सन इन सिलेक्टिंग सच एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल एन एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिशन एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी prudence would exercise in his own case, and if he does this he is not responsible to the principal for the act or negligence of the agents who selected. अब एजेंट ने अगर अपना सब एजेंट सिलेक्ट करना है तो उसने ऐसे ही सिलेक्ट करना है उसकी कॉम्पिटेंसी को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि एक आम फहम इंसान अपने लिए, जैसे एक प्रिंसिपल ने अपने लिए जो है एक एजेंट को अपॉइंट किया था, मीन्स वो देखेगा कि उसकी क्वालिफ़िकेशन देखेगा, इधर इज़ कॉम्पिटेंट और नॉट, ठीक है, यहाँ कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये सब चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके बाद ही उसको सब चीज़ें मतलब सेटिस्फाइड हो गए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही किसी सब एजेंट को वो अपॉइंट करेगा। तो उस सूरत में वो जब सारी जो है डिलीजेंसी सब कुछ जो है वो सब क्या कहते हैं इसको सब जो है वो मतलब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए सब चीज़ें अब एक जैसे एक अपने लिए काम कर रहा हो, इस तरह करते हुए अगर उसने किसी सब एजेंट को अपॉइंट किया तो उस सूरत में कोई भी एक्ट अगर कोई भी गलत करता है सब एजेंट तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।